हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है सीएसएस के ट्यूटोरियल्स के अंदर ही, जो उसका सब टॉपिक है। आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली ये जो सब टॉपिक जो होने वाला है वो सीएसएस में जो हम लोग कोड लिखते हैं सीएसएस को किसी एचटीएमएल पेज को डिजाइन करने के लिए, तो उस कोड को हम लोग कभी अगर उस कोड को यूज़ नहीं करना है तो कैसे हम लोग उसको कमेंट करके उस फाइल के अंदर रख सकते हैं। तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम लोग सीएसएस कमेंट के बारे में आज जानने वाले हैं। तो आज आप लोग को मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा, थ्योरी से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ चल के हम लोग पहले थ्योरी देख लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके मतलब हम वहाँ पे आपको कोड में कैसे कमेंट किया जाता है उसको करके मैं बताने वाला हूँ। मल्टीपल लाइन्स और सिंगल लाइन को कमेंट कैसे करते हैं, जैसे इसके लिए। और कमेंट का ये भी यूज होता है कि अगर फ्यूचर में आप उसको बहुत दिन के बाद आप देखना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी आप क्या करेंगे, जब आप कमेंट कोई कोड लिखे हुए हैं उस कोड का जो हम लोग क्या यूज़ है उसके बारे में हम लोग लिख देते हैं ना, और उसको कमेंट करके देखते थे तो मीन्स वो फाइल वो कोड को मीन्स उस टेक्स्ट को रीड नहीं करता, बट वो हमें एज अ रेफरेंस किस काम के लिए कोड हम लोग लिखे हैं उसके बारे में बता देता है। तो ये एक मीन्स अच्छा हैबिट है कि कोई भी कोडर का, जब भी आप कुछ कोड करते हो तो उसके बारे में पहले लिख लो किस चीज़ के लिए ये कोड यूज होता है। तो उसमें हम लोग बेसिकली कमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ उसका पूरा मतलब मीन्स थ्योरी जो लिखा हुआ है उन सारे पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके बाद मैं आपको इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं। आज हम लोग थ्योरी देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है सीएसएस कमेंट के बारे में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली सीएसएस कमेंट क्या होता है, आप लोग को पहला ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ देखिए, सीएसएस कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर बट इट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिटन डॉक्यूमेंट। लाइक फर्स्ट पॉइंट्स देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो सीएसएस कमेंट्स होता है वो एक्चुअली ब्राउजर्स पे दिखता नहीं है। ठीक है, जो ब्राउजर्स पे दिखता नहीं है वो, उससे क्या होता है, हम लोग जो कोड लिख रहे थे जो पहले मैं बताया कि आप कभी कोड लिखते हैं and उस कोड का क्या यूज है उसको एक शॉर्ट मीन्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं और उसको कमेंट करते हैं, तो उसी को वहां पे लिखने के लिए हम लोग सीएसएस कमेंट का बेसिकली यूज करते हैं। बाय द वे ऐसा भी कभी कभी हम लोग करते हैं, जैसे कि रियल टाइम में होता है कि मान लो ठीक है कोई लॉजिक अप्लाई किए, ठीक है कोई स्टाइलिंग अप्लाई किए सीएसएस में। चलो हम सीएसएस का एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो हमने सीएसएस का कोई कोड लिखा, ठीक है, कोड लिखने के बाद फिर मैं दूसरा कोड लिखा और मुझे लगा नहीं पहले वाला कोड मुझे उतना सूटेबल नहीं लग रहा है स्टाइलिंग के लिए, तो मैं उस कोड को क्या करूंगा कि, और मैं ये भी नहीं चाहता कि उसको ना रिमूव करूँ, तो मैं उसको कमेंट करके वहीं पे रख दूंगा और उसके नीचे दूसरा कोड या कहीं पे भी उसके रेफरेंस में मैं उसके अल्टरनेटिव कोड लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कमेंट। तो कमेंट ये बेसिकली इस चीज के लिए होता है। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट क्या लिखा, कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड एंड मे हेल्प व्हेन यू एडिट द सोर्स एट लेटर डेट। ठीक है, सेम मैंने जो पहले बताया कि कमेंट्स वो कोड को एक्सप्लेन करता है कि ये कोड किस चीज के लिए यूज हुआ है, इसका लॉजिक क्या है, ये सब चीज के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली और एक ये भी बताया कि जब आप फ्यूचर में किसी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस कोड पे काम कर रहे हो, तो वो वहां से आपको एक बेसिकली नॉर्मल सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको मीन्स वो कोड क्या कर रहा है, तो आप उसको एडिट अच्छे से आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपको वो समझ में आएगा इजिली। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउजर। इग्नोर्ड इसका मतलब क्या है कि कमेंट्स जो भी हम लिखते हैं वो ब्राउजर्स पे दिखता नहीं है, बेसिकली कोड के अंदर रहता है और वो उसको ब्राउजर इग्नोर कर देता है कि ठीक है ये यूजफुल कंटेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है मुझे, मतलब ये उसका इंटरनली लॉजिक रहता है, तो उसको वो नहीं दिखाता है। ठीक है, उसको इग्नोर कर देता है। चौथा पॉइंट क्या है,
A CSS comment is placed inside the style element and start with forward slash asterisk and end with the asterisk and forward slash. लाइक एस्ट्रिक कोड के लैंग्वेज में इस स्टार को एस्ट्रिक बोलते हैं, ऐसे स्टार बोलते हैं नॉर्मली। तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार भी आप बोल सकते हैं या फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो बताता है कि चौथा पॉइंट बता रहा है कि जो फॉरवर्ड स्लैश जो सीएसएस कमेंट है वो स्टाइल टैग के अंदर ही आता है। लाइक आप जब इनलाइन सीएसएस लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको कमेंट नहीं कर पाओगे, उसमें कोई कमेंट नहीं हो पाएगा। वो फिर आपको एचटीएमएल का सीएस कमेंट अप्लाई होगा, सीएसएस का कमेंट नहीं। बट आप इंटरनल सीएसएस लिख रहे हो तो स्टाइल टैग क्या होता है, उस एचटीएमएल फाइल के अंदर ही इंटरनल सीएसएस को के कोड को हम लोग लिखते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं, स्टाइल टैग के अंदर सारा सीएसएस कोड लिख देते हैं। तो वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप बेसिकली एक्सटर्नल सीएसएस पे काम कर रहे हो तो वहां पे स्टाइल टैग की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा वो सीएस डॉट सीएसएस फाइल होता है वहां पे आप डायरेक्ट कोड को कमेंट कर सकते हो। उसके लिए स्टाइल टैग की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, यू कैन ऐड कमेंट वेन एवर यू वांट इन द कोड। लाइक आप कब कहीं भी कोड में ऐड कर सकते हो कमेंट। इसमें ये नहीं है कि यहाँ नहीं ऐड कर सकते वहां नहीं ऐड कर सकते सीएसएस में, ठीक है। तो आपको जहां पे मर्जी हो वहां पे ऐड कर सकते हो। तो छठा पॉइंट दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखिए एग्जाम्पल में मैं क्या लिखा हूँ, देखिए द यहाँ पे दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। लाइक इस तरह से हम फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट किए, एस्ट्रिक डाले, फिर जो भी हमको लिखना था कंटेंट वो यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद मैं एस्ट्रिक डाल के यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो, मीन्स ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैं बेसिकली कोड लिया। अब कोड के बारे में तो नहीं लिखा, मैं एग्जाम्पल के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आप, लेकिन आप इस तरह से आप कमेंट, मैं आपको ये बस शो करना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग कमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जाम्पल में देखिए कोड क्या है। इस तरह से कलर लिखा यहाँ पे। कलर लिखने के बाद यहाँ पे एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक सेट द कलर टू द रेड। लाइक यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी एंड वैल्यू डिफाइन करके फिर उसके बाद उस वहां पे मैं कोड ये कर दिया, कमेंट कर दिया। मीन्स वहां पे मैं ये क्या कमेंट बता रहा हूँ, सेट टेक्स्ट कलर टू रेड। मीन्स टेक्स्ट जो हमें दिखेगा ब्राउजर्स पे उसका कलर रेड सेट कर दो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, इवन इन द मिडिल ऑफ द कोड। लाइक हम उस कमेंट को मिडिल ऑफ द कोड, लाइक उसमें भी मिडिल में भी कमेंट, कोड के मिडिल में भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में आप बेसिकली देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेड कलर प्रॉपर्टी वहां डिफाइन किया हुआ। प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दिया हूँ, ठीक है। ब्लू जो वैल्यू है, बट उसके बीच में मैं कमेंट कर दिया हूँ फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक। तो आप इस तरह से भी सीएसएस में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कमेंट्स कैन ऑल्सो स्पैन मल्टीपल लाइन्स। लाइक वो मल्टीपल लाइन्स भी हो सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे एक लाइन, मैं ऊपर में क्या एग्जांपल देता हूँ, सिंगल लाइन में, ठीक है। सिंगल लाइन में देने के बाद यहाँ पे मल्टीपल लाइन कर दिया, तो यहाँ पे ये मल्टीपल लाइन में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको सेम, लेकिन प्रोसेस वही है, बट जहां पे आपका कमेंट एंड होगा वहां पे आप जाके ओ, जो उसको एस्ट्रिक सिंबल एंड देन फॉरवर्ड सिंबल से आप क्लोज कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। तो उसके बीच में जो भी एस्ट्रिक सिंबल, फर्स्ट फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, देन लास्ट में एस्ट्रिक सिंबल फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में जो भी कंटेंट आएगा वो सारा एज अ कमेंट कंसीडर किया जाएगा इस ब्राउजर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसको ब्राउजर्स कभी भी अपने उस पे ब्राउजर्स पे नहीं शो होगा और इसको ब्राउजर इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं इस एग्जांपल में दिया। तो अब इतना थ्योरी आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना मैं एक्सप्लेन किया हूँ। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग ये थ्योरी पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको थ्योरी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चलते हैं कोड एडिटर पे, वहां पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कोड एडिटर पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपने कोड एडिटर VS कोड में आ चुका हूँ, आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। एक HTML का फाइल क्रिएट करूंगा।
उसका नाम दे दूंगा कमेंट डॉट सी एस एस। नहीं नहीं, HTML का फाइल करना है तो मुझे HTML एक्सटेंशन देना पड़ेगा, ठीक है। मैं कमेंट डॉट HTML डाल दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो बेसिक HTML का टैग है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। HTML लिखा, उसके अंदर जो भी बेसिक टैग है आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे बेसिक कमेंट जो HTML का जो फॉर्मेट होता है बेसिकली मैं लिख दिया हूँ। बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक H1 H1 टैग, ठीक है। H1 टैग लिखने के बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स टॉपिक इज CSS कमेंट्स, ठीक है। मैं इतना लिख दिया हूँ। अभी इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ जो कमेंट्स डॉट CSS का, ठीक है। CSS का फाइल बना लिया। अब ये दोनों फाइल रेडी हो गए, HTML का और CSS का। तो बेसिकली CSS.css फाइल के अंदर हम लोग जो भी CSS का कोड लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे, और HTML के अंदर जो HTML का कोड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, इस CSS के फाइल को यहाँ पे लिंक करने के लिए मुझे यहाँ पे एक लिंक टैग देना पड़ेगा, ठीक है। लिंक REL स्टाइल शीट, स्टाइल शीट HREF इक्वल्स टू कमेंट डॉट CSS, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ। अभी देखिए ये सेव कर दिया, अभी लिंक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आप लोग को उससे पहले मैं इसको सर्वर पे रन करवाता हूँ, तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर हो गया यहाँ पे। तो जो भी मैं कमेंट लिखा हूँ इस H1 टैग के अंदर, जो भी टेक्स्ट में लिखा हूँ वो वहां पे हमारे ब्राउजर्स पे विजिबल है, ठीक है। विजिबल होने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, अभी टेस्ट करते हैं कि CSS लिंक हुआ या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H1 H1 टैग से इस बार सेलेक्टर में क्या लेने वाला H1 टैग, और यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। कलर, कलर देखिए नीचे सजेशन आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर, और यहाँ पे मैं ब्लू ले देता हूँ, ठीक है। कलर ब्लू देने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ एंड चलते हैं ब्राउजर्स पे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया, पहले ये क्या था ब्लैक कलर, तो अभी ये कलर चेंज हो गया ब्लू, जो हम लोग है ना CSS में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये CSS का फाइल HTML के साथ लिंक हो चुका है। तो अब इतना तो हो गया। अभी मैं एक और चलता हूँ HTML के अंदर कुछ और मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ मैं लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब मैं पी टैग को भी यहाँ पे कुछ कलर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद ब्राउजर्स पे चलते हैं। तो देखिए नीचे पी टैग का एकदम स्मॉल में आ गया, मतलब फॉन्ट साइज बहुत कम है, और इसको कलर ब्लैक है, ठीक है। तो मैं इसको फॉन्ट कुछ स्टाइलिंग करके थोड़ा फॉन्ट साइज आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं उसके उसको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा, पी टैग एज ए सेलेक्टर ले लेता हूँ, और मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ से ये कर देता हूँ, ठीक है। पी टैग लिया। अभी पी टैग में मैं सबसे पहले तो फॉन्ट फॉन्ट साइज में इंक्रीज करता हूँ, फॉन्ट साइज में 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। 30 पिक्सल, इसको सेव करेंगे और जैसे ही ब्राउजर्स पे चलेंगे, ठीक है, जैसे ही ब्राउजर्स पे चलेंगे तो देखिए ये हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, मैं साइड बाई साइड आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है।
अभी देखिए मैं इसको यहाँ पे साइड बाय साइड ओपन कर दिया। करने के बाद मैं आप लोग क्योंकि लाइव सर्वर के साथ है तो मुझे अब पहले शिफ्ट करना पड़ता था, अभी डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या क्या लिख दिया। अभी फिर मैं इसका कलर कलर डाल के यहाँ पे मैं इसको कलर में क्या लिख दूं, कलर एक्वा मैरिन लिख देता हूँ, ठीक है। एक्वा मैरिन लिखने के बाद जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आपका देखिएगा कि यहाँ पे कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हुआ मीन्स ये मुझे रिलोड करने का जरूरत नहीं पड़ा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। तो ये लाइव सर्वर के साथ ओपन है। ठीक है, अभी मैं कमेंट के लिए बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मुझे अभी डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट वाला H1 में। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा, दिस इज यूज्ड टू चेंज टू सेट द कलर ऑफ H1 टैग टेक्स्ट कलर ऑफ H1 टैग टेक्स्ट। मैं इतना लिख दिया। लिखने के बाद सेव करूंगा तो आई होप कुछ एरर आएगा। देखो मैं लिखने के बाद सेव किया और सेव करने के बाद कमेंट अभी तक नहीं किया हूं, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा ब्लू कलर था वो हट गया और ये चला गया अपना बाय डिफॉल्ट कलर में, ब्लैक कलर में। तो ऐसे ही जब आप ऐसे लिख देते हो और इसको नहीं कमेंट करते हो तो उसके बाद का जो कोड होता है वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के लिए एक शॉर्टकट की होता है कि मैं सबसे पहले तो यहाँ पे शॉर्टकट की होता है कमेंट करने के लिए, ऐसे लिख करके आप क्या करो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो पूरा टेक्स्ट को और उसके बाद कंट्रोल और जो फॉरवर्ड स्लैश का बटन होता है कीबोर्ड में, आप उसको साथ में प्रेस करके कमेंट कर सकते हो। तो देखो कमेंट हो गया। अभी मैं इसको सेव जैसे करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया जो पहले था। तो देखिए मैं पहले क्या बताया था कि कमेंट कभी भी स्टार्ट होता है तो ये फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और इंड होता है एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरह से हम लोग सिंगल लाइन कमेंट करते थे। अभी मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज सेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, इतना लिखा। लिखने के बाद मैं अगर सेव करता हूँ तो आई एक्सेप्ट मीन्स एक्सपेक्ट, सॉरी आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कुछ एरर आएगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ तो देखिए एरर मीन्स यहाँ पे कलर उसका जो था और जो ये था यहाँ पे कलर इसके बाद का, ये कलर यहाँ से गायब हो गया। तो इसके बाद का जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू आएगा वो वहां पे आपका काम नहीं करेगा। तो मैं इसको क्या करूँ, अभी इस तरह से भी आप बीच में मैं ये भी एग्जांपल बताता कहीं पे भी आप सेट कर सकते हो। तो पहले तो ऊपर में आप कर दिए, फिर आप उस प्रॉपर्टी को लाइक पी टैग या किसी भी सेलेक्टर के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे से, तो मैं यहाँ पे देखिए अभी कमेंट नहीं किया तो इसका एरर आ गया, मीन्स लाइक वहां का कलर नहीं यूज हुआ, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, फिर से सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑन फॉरवर्ड स्लैश कर दूंगा तो ये पूरा लाइन से ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे मैनुअली मुझे देना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक डाला और जहां देखिए यहाँ से स्टार्ट किया बट कहीं पे भी मैं इसको एंड नहीं किया। तो क्या होता है, ये इसके बाद जितना भी आप प्रॉपर लाइक सीएसएस का कोड लिखोगे या कुछ भी लिखोगे इस फाइल में, वो एज अ कमेंट ही कंसीडर करेगा। तो बेसिक हमें इसको क्लोज करना बहुत मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे इस तक मेरा कमेंट है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश से इसको क्लोज कर दूंगा। तो देखिए इसके बाद जैसे अब मैं ये आ गया, अभी ये कहीं पे भी रेड लाइन नहीं है। तो मैं इसको सेव करूंगा और सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया, जो अपना पहला कलर था वो आ गया। इस तरह से आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ,
मैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी ये कलर है, ठीक है, अभी ये कलर है, मैं यहाँ पे फिर से एक कलर लिख देता हूँ, रेड, ठीक है, रेड लिख दिया। अभी मैं इसको सेव करूंगा तो एरर आएगा, मीन्स यहाँ से कलर वो गायब हो गया। दो कलर एक साथ नहीं आ सकता है, तो अभी मुझे पहले ये था, अभी रेड कलर करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक डाल दिया, और यहाँ पे मैं एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश, एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया, तो ये कमेंट हो गया। अब यहाँ पे रेड आ गया, अभी देखिएगा ये कलर ब्लैक था, हो गया था क्योंकि कमेंट के कारण। मैं इसको जैसे सेव करूंगा तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सेव किया, ये रेड में चेंज हो गया। तो हम इस तरह से भी कमेंट कर सकते हैं, लाइक हमारा बोलने का मतलब ये है कि हम कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, बट उसको प्रॉपर वे में क्लोज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बाद जो भी टेक्स्ट या कोड लिखोगे वो सारा एज अ कमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, आप सिंपल वे में समझ गए हो। उसके बाद किसी प्रॉपर्टीज के अंदर डिफाइन कैसे कमेंट कैसे करते हो वो भी समझ गया। किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के वैल्यू के वहां पे है, अब उसको टेस्ट करना है तो वो भी कमेंट आप समझ गए हो। अभी मल्टीपल लाइन कमेंट में बताता हूँ, ठीक है। अभी तो यहाँ से मैं इसको रहने देता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, रेड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज अ मल्टीपल मल्टी एम मल्टी लाइन नीचे कमेंट, मैं इतना लिखा। अब इसको सेव करूंगा तो ये देखिएगा इसका प्रॉपर्टी नहीं यूज होगा, ठीक है, कुछ एरर आएगा। जैसे सेव किया, देखिए ना इसका फॉन्ट साइज काम कर रहा है ना इसका कलर काम कर रहा है, ठीक है। तो वही हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट नहीं किया, वो एज ए इसको कुछ प्रॉपर्टी समझ रहा, बट ये कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, ये आउट ऑफ लाइक प्रॉपर्टी है, तो इसको सेलेक्ट करें, डायरेक्ट कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से हम कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट किए, देखिए ये मल्टीपल, यहाँ पे कमेंट किया और यहाँ पे कमेंट किया, इसको क्लोज किया, यहाँ ओपन किया कमेंट का सिंटेक्स और यहाँ पे इसको क्लोज किया। अभी कमेंट हो गया, अभी सेव कर देंगे तो जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे पी टैग के अंदर लिखे हैं वो सारा अप्लाई हुआ, सेव किया और यहाँ पे देखिए अप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो गया। अभी तो हम लोग इस तरह से कमेंट यूज कर सकते हैं अपने सीएसएस फाइल के अंदर, कुछ अपना रेफरेंस के लिए, कोड क्या काम कर रहे, कोड का लॉजिक क्या है, इस तरह से। या फिर आप जब टेस्टिंग फेज में होते हो, बीटा फेज में होते हो, तो आप मल्टीपल लाइक जब सीएसएस लिखते हो तो बहुत सारा हिट एंड ट्रायल मेथड करते हो, कभी फॉन्ट साइज कभी कलर इधर उधर करके, तो उस टाइम पे भी आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते हो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और वैल्यू को, बट आप रखना चाहते हो, फिर भी दूसरा ट्राई करना चाहते हो, तो उस टाइम पे कमेंट करके ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं आप लोग से इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया। स्टिल आप लोग को इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, एंड गाइस आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे वीडियो पे जो भी टॉपिक और जो भी वीडियोस आए वो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और जब आप लोग इस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए नया नया वीडियो बनाने का थोड़ा अंदर से मीन्स ये होता है, मोटिवेशन मिल जाता है, तो आप लोग के लिए बनाते हैं, ठीक है। इससे तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।